एनी टाइम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए काम करता है और गांव गरीब किसान के लिए हमेशा बात करता है। ये जो 4.5 साल के अंदर घटनाक्रम चला, इससे जनता पूरी तरीके से भयभीत हो गई और उन्होंने कहा कि हमारे को किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। गोनेर जगदीश महाराज का मंदिर जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिला और एक ऐसी आस्था का मंदिर है जिसमें बगरू विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। 150 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन थे। कितने कैंप आपने लगाए और कितने कैंपों के माध्यम से विधायक अनुपस्थित रही। अगर विधायक वहाँ पे वीडियो एसडीएम जाएगा ही नहीं तो कैंप किस बात का। अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र को इस कांग्रेस की सरकार ने और इस विधायक ने 20 साल पीछे कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां सभी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार के चुनाव में है वो जीत हासिल करें। जहां पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से राजस्थान में सरकार रिपीट होगी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं वो अब तक किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए। करप्शन की बात हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर एक मुद्दे पर बीजेपी वो घेर रही है। अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी है कमियां नजर आती ही हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बगरू के पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी। सर, आप अभी पिछली बार जब रहे थे 2013 के चुनाव में, बहुत लंबे एक तरीके से देखा जाए तो अच्छे खासे तरीके से आप जीते थे। अभी क्या तैयारी रहने वाली है आपकी? देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है और तैयारी का सवाल है, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो, मंत्री हो, सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र प्रथम रहता है और वो कार्यकर्ता प्रथम रहता है। उसके बाद में एक पद को सुशोभित करता है, वो एक दूसरा स्टेप होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव कहीं पे लूज कर जाती है तो वो इलेक्शन में भागीदारी करना छोड़ देती है। वो एनी टाइम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए काम करता है और गांव गरीब किसान के लिए हमेशा बात करता है। पिछली बार का इलेक्शन जब रूट मैप था, पाइपलाइन के अंदर था, जब हमने इलेक्शन लड़ा और मैं यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से निकला और सीधा कि मेरे को राजस्थान में कम उम्र के विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद में कभी ऐसा नहीं देखा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र एक परिवार के रूप में हमने तैयार किया और उसको ऐसा तैयार किया जिसमें झोंपड़ी में बैठे हुए किसान की मदद की। एक युवा गांव से निकल के अगर शहर के अंदर जाता है तो उसके विचारों के और उसके सपनों की रक्षा कैसे हो सकती है उसके लिए काम किया। और एक मातृशक्ति जो हमारी माँ के समान छोटी बहनें हैं, उनके सर के ऊपर अगर पल्लू है तो उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने काम किया और ये काम बखूबी गया। इस काम की योजना गांव गरीब किसान तक गई। इस काम की योजना पूरे राजस्थान में बगरू विधानसभा क्षेत्र का नाम हुआ। इसको हमने गांव ढाणी गांव गरीब किसान तक जोड़ के देखा गया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और देखे तो इलेक्शन के अंदर लास्ट के अंदर कोई थोड़ा सी अंतराल जिसको हम कह सकते हैं, मात्र 2,000 वोटों का एक डिफरेंस रहा और 0.5 से करीबन 1.5 लाख वोट राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाए और हम सरकार से कहीं ना कहीं पीछे रह गए। उसके बाद में चुनाव हम हारे, राजस्थान के अंदर सरकार नहीं रही और सरकार नहीं रही तो पिछले 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए, जिस तरीके के राजस्थान के साथ में दुराचार हुआ, जिस तरीके की बंदरबाट राजस्थान के अंदर हुई, वो करोड़ों राजस्थानियों से छुपी हुई नहीं है। अभी सर, जैसे अभी क्योंकि बगरू विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। हम भी गए हुए थे, लगातार गए विधानसभाओं के एरिया का, हमने पूरा गांव में गए थे, अभी ज़्यादा नहीं पर गए थे। तो वहाँ पर प्रमुख समस्या होती है सड़क की, पानी की, आवागमन की। वहाँ पे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि हमें इतनी परेशानी हो जाती है आने जाने में कि है ही नहीं, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसके लिए अब आप क्या प्लान करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप थे तो सही, पिछले 4.5 साल से भी आप थे, पहले आप विधायक रहे। पिछले 4.5 साल में अगर देखा जाए तब भी आप एक तरीके से पूर्व विधायक के तौर पर आप रहे थे वहाँ पे। तो क्या वजह रही कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? देख कि इस पूरी कॉन्स्टिटेंसी के अंदर अर्बन, रूरल एंड म्युनिसिपल 3 स्टेप के अंदर कॉन्स्टिटेंसी बनी हुई है। शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण भी है और नगर पालिका भी है। इसके अंदर पहली बात का जवाब आपका मैं दूं कि सड़क की बात आई
भारतीय जनता पार्टी एक पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसी पार्टी थी, वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर हमने 30 ग्राम पंचायतों के मुख्य गांव के अंदर हमने गौरवपथ बनाने का काम किया, जो राजस्थान के अंदर एक लाइफ लाइन थी गाँवों की। उसके बाद में सेकंड स्टेप आया बस का, तो हमने ग्रामीण बस सेवा स्टार्ट की थी, जिसमें सुबह किसान अपनी गाय भैंस का दूध निकालने के बाद में उसको जयपुर लाके दे सके और अपने पालन व्यवस्था कर सके। उसके बाद में इन पूरी विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने का एक बहुत बड़ा लाइफ लाइन थी रिंग रोड, जिससे ये आपका नेवटा हो, चाहे अजराजपुरा हो, चाहे कलवाड़ा हो, चाहे भापुरा हो, चाहे वाटिका हो, आप गांव भी पूछोगे तो मैं 144 गांव का नाम भी बता सकता हूँ। मगर दुर्भाग्य हुआ कि एक तो जनता को थोड़ा सी समझने में कमी रही, या कोई भी हो सकती है, कभी कभार भूल वंश भी हो जाता है। सरकार को नहीं आने की वजह से एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हुई कि ये सारे जो काम थे वो पाइपलाइन में डले हुए थे, वो पूरे नहीं हो पाए, वो बीच के अंदर रह गए। दूसरी बात मैं कहूँ कि 4.5 साल मैं विधायक के तौर के ऊपर यही था कि विधानसभा में ही नहीं जा पाया, बशर्ते मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा इस वर्तमान विधायक के लिए। आज गांवों के अंदर ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई, हम हर मंगलवार को नगर पालिका में जन सुनवाई करते थे, हर मंगलवार को, और महीने के अंदर ऐसे करते थे हम पंचायत समिति में जाके उपखंड स्तर की भी जन सुनवाई हम करते थे। मगर गांव के अंदर ये जो परिवर्तन देखने को 4.5 साल में मिला, गांव वाले कहते हैं कि इन्हीं के पार्टी के लोग गुमशुदा विधायक के पोस्टर लगाते हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग इनसे कोरोना के अंदर सामग्री मांगते हैं, तो ये बोलती है कि जेडीए का प्लॉट लेके बैठी है, भूखे मरती है, और जनता को डरा धमकाने का काम करते हैं। ये जो 4.5 साल के अंदर घटनाक्रम चला, इससे जनता पूरी तरीके से भयभीत हो गई, और उन्होंने कहा कि हमारे को किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, ये गलती से चुनाव जीत गई या जो भी हुआ हो। अब मैं ये कहूँ कि ये एक दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो पत्रक है, मैं आपको दे भी दूंगा, इसको बोल भी सकता हूँ, भाई आपने अगर पब्लिक के लिए काम ही किया है तो 5 या 6 बड़े काम थे। कोनेर जगदीश महाराज का मंदिर, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिला, और एक ऐसी आस्था का मंदिर है जिसमें बगरू विधानसभा क्षेत्र के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। 150 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन थे। अक्षय पात्र महल रोड से आता हुआ एरिया उससे जुड़ता था, उसको आपने जीरो करने का काम किया। गांव के अंदर जो जन सुनवाई हम करते थे जाके, उसको आपने जीरो कर दिया। कितने कैंप आपने लगाए और कितने कैंपों के माध्यम से विधायक अनुपस्थित रही। अगर विधायक वहां पे वीडियो एसडीएम जाएगा ही नहीं तो कैंप किस बात का। तो लोग इससे पूरी तरीके से परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद में जो ग्रीवेंसेस उनकी थी वो हेयरिंग के टाइम आती थी, वो पूरी डंप हो गई, पूरी जीरो हो गई। जीरो होने के बाद में ये विकास था, ये पूरी तरीके से रुक गया। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बगरू के अंदर पीएचसी थी, कस्बे के अंदर चलती थी। अब बगरू कस्बे का व्यक्ति अगर दवाई के लिए परेशान हो तो मैं चाहता हूं, ये हमारे टाइम में सैटेलाइट हॉस्पिटल तैयार हुआ। ये वसुंधरा जी सरकार की घोषणा थी कि एक बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेगा। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने कहा एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनना चाहिए। अजमेर रोड के ऊपर एरिया है, मैंने कहा टोंक रोड, आगरा रोड और अजमेर रोड, 3 बड़े हाईवे बगरू विधानसभा को करते हैं। तो बोले एक बार अजमेर रोड के ऊपर तैयार करें। इसके ऊपर जब 4.5 साल आपने निकाल दिए आनन फानन के अंदर, जब आपने कुछ नहीं किया, और अब समय निकलने के बाद में आपने ये कहा तो उसको तैयार किया। अब लास्ट के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की स्कीम थी, उसको ले जाके अब लास्ट में आप नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो चिकित्सा की सुविधाएं चलती थी उसको हटा के आप ग्रामीण परिवेश में लेके जा रहे हो। सर अब तो है ही नहीं, क्योंकि अभी हम आज गए थे तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो सड़क, पानी, बिजली वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर ये भी परेशानी है। गांव के लोग ये कहते हैं कि हमें अगर सर के दर्द की दवाई भी लेनी जानी होती है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो उसकी वजह से और भी समस्या आती है। तो अब क्या सॉल्यूशन क्या निकलेगा, क्योंकि समस्या तो इतनी है। देखिए 2008 के अंदर इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ, जब ही ये विधायक थी, नई विधानसभा डेवलप हुई थी, लोगों को पता नहीं था। और अब की बार वाला जो 18 वाला इलेक्शन था उसके अंदर जो बातें हुई
उसमें एक वोटों का बंटवारा जो हुआ, एक आरएलपी पार्टी आई, बहुत सारी चीज़ें थी, वोटों का छिन भिन वोट, ऐसा नहीं कि हम पिछली बार से कम लेके गए, हम 0.5 वो ही कॉन्स्टिटेंसी का रहा और वो ही राजस्थान का रहा। अब मैं बताता हूँ आपको, जो सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने चालू की, नगर पालिका से आता हूँ, कैमरे लगाने का काम किया, वो आज बंद है। सीएससी बनाने का काम किया, उसमें 24 आवर्स डॉक्टर बैठेगा, उसका काम किया, वो आज पूरी तरीके से बंद है। जो काम जिस नगर पालिका में चलता था, आपने नवीनीकरण देने का वादा करके उस काम के ऊपर भी कोर्ट का आदेश करके उसको बंद कर रखा है। जो गौरवपथ, शहरी गौरवपथ भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे टाइम में बना, उस गौरवपथ की पूरी लाइटें आज बंद है। जो काम हमने भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर हुआ कि बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है रामदेव गौशाला, उसके सामने आपका नगर पालिका, आपका एसडीएम ऑफिस और पूरे दफ्तर वहाँ बनने थे, उस काम को आप लोगों ने जीरो कर दिया। और गांव वाले व्यक्तियों का कहना बिल्कुल ठीक है कि आज अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे को बहुत दूर जाना पड़ता है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि जितनी पीएससी सीएससी गाँव के अंदर संचालित थी, उनको कोई संभालने वाला है नहीं। सीएससी के अंदर डॉक्टर नहीं, पीएससी के अंदर कंपाउंडर नहीं, और आपने झूठे वादे कर दिए कि हम साहब इंग्लिश स्कूलें खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं जीरो है, अभी के समय में जीरो है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपकी मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप लोग 144 गांव, 21 नगर निगम के वार्ड, एक म्युनिसिपल एरिया, एक नई डेवलप और हुई है वाटिका में, अभी तो पता नहीं उसका एडवाइजरी भी जारी हुई है कि नहीं हुई है, मगर अभी की जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर बगरू विधानसभा क्षेत्र को इस कांग्रेस की सरकार ने और इस विधायक ने 20 साल पीछे कर दिया। तो अब सर, अब आगे का आपका क्या रहने वाला है? आप कौन से मुद्दे आप रहेंगे और क्या लगता है कि किस हिसाब से काम वाकई में होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में अगर बाई चांस जनता आपको, अगर आप पे भरोसा जताती है, तो आप सबसे पहले काम कौन से पूरे करेंगे? देखिए, पिछली बार भी जनता का आशीर्वाद कम नहीं था मेरे साथ में। मैं भले ही एमएलए बना, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहा, स्टेट मिनिस्टर का मेरे पास दर्जा था, मगर मैंने जनता से कभी कन्नी नहीं काटी। मैं बिल्कुल ठेठ गांव से निकला। मेरे पिताजी लंबे टाइम सरपंच रहे, अभी भी गौशाला चलाते हैं। जो काम हमने हाथ में लिए, जैसे पर्यटक के मामले में गोनेर जगदीश महाराज का विकास होगा, पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। मंदिर के आसपास के 30 या 40 गांवों के अंदर सड़कें बनेगी, सीवरेज का काम होगा, तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जैसे ही सरकार बनेगी, परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी, मैं विधायक बनूंगा, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि जिस योजना को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाला और जिसको तोड़ने का काम किया, वो सबसे बड़ी योजना थी बिसलपुर योजना। आज बिसलपुर योजना गांव ढाणी के अंदर जाती, 144 गाँवों में नगर पालिका के अंदर, तो गांव के लोगों को इतनी सुविधा मिलती, फ्लोराइड का पानी है, लोग बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान है, और लोगों का जो युवा है उनका विश्वास इसलिए टूट गया कि आज बगरू का व्यक्ति भी अगर आके जयपुर के अंदर कमरा लेके रहता है तो उसको 3-4 हज़ार रुपये कमरे किराया फैसिलिटी के ऊपर करते करते वो 10 हज़ार रुपये तक उसका जाता है, और गाँव के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। मगर हमने पहली बार इस बात को ये कहा कि जितनी भी जो लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी, सरकारी लाइब्रेरी बनाने, कोचिंग सेंटर है, जो बगरू तक हम लेके गए, मगर उन कोचिंग सेंटरों के जो सुविधाएं थी जो भारतीय जनता पार्टी के राज में चलती थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो हो गई। वापिस से हम सरकार के अंदर आएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल लोकसभा के अंदर बोला है इस बात को कि ये लूट झूठ की सरकार है, झूठ का बाजार है, लूट की सरकार है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और सबसे पहले हम सरकार के अंदर आएंगे तो वापस से जो गौरवपथ वाली योजनाएं हैं उसको डिस्पेंसरी सीएससी वापस से कस्बे के अंदर चालू होगी, और चालू होने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र की बसें चलती थी, सुबह 4 बजे अगर कोई किसान दूध लेके जयपुर आता है तो वो एक रोज़मर्रा का काम करता था, वो हम वापस से चालू कराएंगे। बिसलपुर योजना को वापस से चालू कराएंगे, गोनेर जगदीश महाराज का काम वापस से चालू कराएंगे, और हमारी योजना थी गोनेर रोड के ऊपर सीवरेज की, बड़ी योजना थी। उस सीवरेज को आपने नाले के अंदर तब्दील कर दिया। सीवरेज तो बनाना दूर, आपने एक वहाँ पे नाला, जो पहली बारिश के अंदर ही आपके दावे खोखले हो गए। इस नगर पालिका के अंदर बड़ा हमारा मामला था। हम जब राज के अंदर नहीं रहे तो
करोड़ों रुपए इसके अंदर छोड़ के गए थे कि आप यहाँ पे सीवरेज डालोगे। उस पूरे पैसे का आपने दुरुपयोग करके एक पालिका भवन बनाया जिसके ऊपर स्टे लग के अभी वो पड़ा हुआ है। बगरू पुलिया के नीचे हमारी छोटी बहनें या मातृशक्ति वहाँ आए तो उनके लिए सुलभ एक चल शौचालय हमने नगर पालिका की तरफ से लगवाए थे कि यहाँ पे बहन बेटी आए तो वो कहाँ पे जाए सुविधा के लिए। वो दोनों तरफ थे, उनका अता पता नहीं है, कैमरों का अता पता नहीं है। और आज बगरू पुलिया के नीचे जाके आप खड़े नहीं रह सकते। वापिस से एनक्रोचमेंट करके इस विधानसभा को पूरी तरीके से डैम करने का काम इन्होंने किया। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ जुगल दरबार का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ मेला लगता है। पहली बार हम राज्य के अंदर आए तो मैंने सोचा कि हाईवे के ऊपर जाने वाले व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि यहाँ पे जुगल दरबार का मेला है। वहाँ पे आपने जुगल दरबार की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उस नाम को भी आपने मिटा दिया। ठाकुर जी का इतना बड़ा काम था। और उसके ऊपर जो हमारे होर्डिंग थे, हमारा बोर्ड लगा था, उसको हटाया, आपने अपना नाम चिपका दिया। केवल आपने ये काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अंदर जितने जो काम थे वो काम की एक सूची मेरे पास में है, मैं आपको बताऊंगा भी। और बहुत बड़े, ऐसा नहीं कि 5 साल के अंदर हमने ये सारी चीजें बताई थी भाई हम ये करेंगे, हर विभाग के अंदर करेंगे। और इसमें गोनेर जगदीश महाराज के मंदिर का, विधानसभा क्षेत्र की 45 किलोमीटर की रिंग रोड का, खोना गोरियान लुणियावास पालड़ी मीणा में जो बिसलपुर पेयजल योजना के लिए 75 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए उसको सुचारू रूप से चालू करना। 130 राजस्व गांवों के लिए पेयजल के लिए जो चारणवाला के अंदर भूमि आवंटन हुई थी उसको आपने जीरो किया, वापिस से उसको चालू कराना। जो महल रोड है 300 फीट जो जगतपुरा से जाती है और रिंग रोड के अंदर जुड़ती है, उसको आपने उसके नवीनीकरण के ऊपर ब्रेक लगाया, उसको वापस से चालू कराना। जगतपुरा प्रताप नगर की 104 करोड़ की योजना थी, उसको भी आपने जीरो किया, उसको वापस से चालू कराना। नगर पालिका भवन के लिए 3000 मीटर, सीएससी के लिए 3000 मीटर, उप तहसील के लिए 1000 मीटर। और यहाँ पे हमारे टाइम में हमने क्रमोन्नत किया कि यहाँ पे अगर एसडीएम बैठता है और उप तहसील तहसील में कन्वर्ट होती है तो लोगों को फायदा मिलेगा, रोजगार के केंद्र खुलेंगे, सारे सब कुछ काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर उस टाइम में जब सांगानेर के अंदर बगरू आता था तो हमारी तत्कालीन सरकार ने यहाँ पे ये कहा था कि बगरू बड़ा कस्बा था, यहाँ पे एक कॉलेज बननी चाहिए। ठीक है, उस समय आपने कॉलेज की घोषणा उस समय नहीं हो पाई, 8 में हुई, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के राज का काम था। उसका अब तक आपने भवन तैयार नहीं करा पाए। उस भवन को तैयार करा के गाँव गरीब किसान के बच्चों को वहाँ पे सुविधा दिलाना। गोनेर में एक अनुसूचित जनजाति का 1000 वर्ग मीटर का एक हॉस्टल तैयार करने की बात आई थी, उसको भी आपने अभी तक जीरो कर रखा है। सीमेंट के अंदर जितने काम लेके आई थी सरकार उसको आपने अभी तक जीरो कर रखा है। नवसर्जित जो ग्राम पंचायतें थी उनको आपने केवल और केवल तुष्टीकरण के अंदर बदला कि ये सरपंच तो बीजेपी का है, ये है, काम करा देंगे तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा। ये वाली समस्या भी आई थी जब हम गए थे तो वहाँ पे भी कहते थे कि काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विधायक तो कांग्रेस की हैं और सरपंच बीजेपी सपोर्टर है। तो ये समस्या के सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? क्योंकि अब मान लीजिए सर, अगर आप विधायक बनेंगे तो समस्या तो तभी है कि अगर कोई कांग्रेस का कोई विधायक हो गया तो क्या आप उसको फिर सपोर्ट नहीं करेंगे गांव के लिए? आपको ये लगा भी होगा गांव के अंदर आप गए हो, कितने गांव के अंदर घूम के आए हो। हमने कभी भी ऐसा नहीं समझा गांव के लिए चौपाल में, आज भी जाके चौपाल में बैठते हैं। आपको सर्वे से भी पता चला होगा कि लोगों की डिमांड क्या है, मांग क्या है। मैं ऐसे बताता हूँ कि किसी गांव के अंदर सड़क बनेगी तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर बीजेपी तो उस पे चलने से रही या कांग्रेस उस पे चलने से रही। जब व्यक्ति अगर आपके वोट की ताकत से, गांव गरीब किसान की वोट की ताकत से जीत के वो एमएलए, मिनिस्टर या एमपी बनता है तो वो पूरी जनता का होता है, एक का नहीं होता। मगर पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कांग्रेस का कोई बीजेपी का सरपंच जाता है तो बीजेपी का आदमी है, यहाँ क्या लेने आया है। तो ऐसी स्थितियां पहली बार डेवलप हुई है यहाँ पे। आप सरपंचों के खिलाफ अविश्वास लेके आते हो। ऐसे सरपंच मैं बता दूं, आशा वाला एक सरपंच है, बेचारे सीधे साधे, उनके झूठे कागज निकलवा के आप उनके ऊपर अविश्वास, वो मेरे पास आए। मैंने बोला मैं कि आप चिंता मत करो, लोकतंत्र के अंदर सब कुछ सुनवाई होगी। उनको वापस से जिंदा कराया। ऐसे समय के अंदर ऐसी चीजें मेरे पास भी आई। बहुत सारे कांग्रेसी सरपंच थे। मैंने कहा भाई सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच होता है, गांव का प्रथम व्यक्ति होता है, इनकी
पूरी सुननी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए। तो हमारे टाइम में तो ऐसी पोजीशन नहीं आई, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है, कोई बोलता है कि फलाने व्यक्ति को लेके आ जाना, जब वहाँ पे सुनेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, इस पूरे आसपास के क्षेत्र के अंदर सांजरिया एक गांव है, उसके अंदर ये एक गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लेके आ गए। लोगों ने खूब विरोध किया, खूब विरोध करने के बाद में इस सरकार की विधायकी कान तक जू नहीं रखी और उसको वहाँ पे बना के तैयार कर दिया। समय आएगा, उसी के आसपास के क्षेत्र के वन विभाग या गवर्नमेंट की जितनी लैंड है वहाँ से मिट्टी उठती है, और उस मिट्टी को आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, ये आप जब गांव के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मेरा तो इस आपके टीवी चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि लंबी चौड़ी पुस्तिका गांव गरीब किसान का विकास कैसे हो, बगरू विधानसभा क्षेत्र का नाम बगरू नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर हो, विकास के अंदर प्रथम पायदान के ऊपर ये विधानसभा खड़ी हो। वो जमाना था 2013 से 18 का, जिसमें 1400 करोड़ रुपए लग के विधानसभा एक नंबर के ऊपर आई थी, जिसमें गौरवपथ भी था, रिंग रोड का काम भी था, महल रोड का काम भी था, बिसलपुर का काम भी था। वो सपने वापस से जागृत हो, गाँव में जाके उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बसें वापस स्टार्ट हो। टोल के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है, टोल की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, आए जैसे लूट खसोट चल रहा है। आपके लोगों के नंबर आपने गाड़ियों के दे रखे हैं, वो निकलते रहते हैं, या कोई होता है तो टोल बचा के आ जाइए। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को हम वापस से परिवर्तन के रूप में बदलें, और परिवर्तन के रूप में बदलने के बाद में इनको एक मजबूत विधानसभा वापस से बनाएं, ऐसा हमारा प्रयास है, ऐसा ही हमारा संकल्प है। उसके लिए ही हम काम करते हैं। तुष्टीकरण को पूरी तरीके से यहाँ से हटाना है, और आपने तो देखा हमारी पार्टी का जो मोटिव है वो बड़ा है, नहीं चाहिएगा राजस्थान, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो या पार्टी के शीर्ष नेता जो भी हो, हमारे पूरे राजस्थान के जितने भी नेता है, अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिलुआ पधारे, बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए, काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद में इनके कांग्रेसियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ भाई, ये जितने भी जो काम थे, ये काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी योजनाएं हैं। ये ऐसा तो नहीं कि मैं मुंह पे बोल के बंद कर दूं। ये छपे 3 लाख पत्रक हमने बांटे। मैं तो इनको शुरू से बोल रहा था भाई, इन कामों को चालू कर दो, बिसलपुर को चालू कर दो, गोनेर जगदीश महाराज का काम करा दो, आप रिंग रोड का बचा काम करा दो, गौरवपथ को और आगे बढ़ाओ। तो सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनते नहीं है, क्या बात है? किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। आप पूछो ना, नगर पालिका के अंदर जाओगे, आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है उसके अंदर बैठोगे, गांव उस बगरू नगर पालिका में किसी को भी जाके पूछोगे भाई यहाँ पे मंगलवार को जन सुनवाई होती थी क्या, तो लोग कहेंगे बिल्कुल होती है। अब आपने विधायक को देखा क्या, बोले पता ही नहीं है। कभी लोगों ने ये बोला था हमने देखा ही नहीं, मतलब बहुत सी औरतें तो ऐसी थी हम जानती नहीं है। यही पोजीशन है, यही पोजीशन है। पिछली बार का जो ये हुआ तो कांग्रेस तो 57 के ऊपर अटकी हुई थी, 57 के फेर से नहीं निकली। पिछली बार 2008 में 57,000 वोट लेके, फिर 2013 के अंदर वही फेर रहा 50 का, अब की बार 18 के अंदर भी वही फेर था। मगर जो वोटों का बंटवारा हुआ उसमें आप चुनाव तो भले ही जीत गए, मगर जनता का दिल नहीं जीत पाए। इसलिए समय रहते हुए अभी भी आपके पास में समय है। कोई जमाने के अंदर मूवी आती थी, एक दिन का सीएम भी रिकॉर्ड बनाता था। अभी तो इनके पास समय, अगर करें, इनके पत्थर लगाएं, गांव में जाए, ढोल बजाए, मैं तो मना नहीं कर रहा। और आप बीजेपी की योजना बता के काम को रोकते हो और गांव गरीब किसान का गला घोटते हो, तो ये कहाँ तक संभव है? आने वाले समय के अंदर जनता सिखाएगी, इनको जवाब देगी वोट की ताकत से। जो काम ने आपने किया, ना महिला सुरक्षित, युवाओं के पीठ के अंदर खंजर गोपने का काम किया और किसानों के साथ में जो धोखा किया, अब वही बात है, नहीं सहेगा राजस्थान। हम हर क्षेत्र के अंदर खड़े हैं जवाब देने के लिए। पहले भी गांव में चौपाल करते थे, आज भी करेंगे और आगे भी कोई हमारी भूमिका रहेगी, बखूबी निभाएंगे। मगर बगरू विधानसभा को जो सपना था उसको हम पूरा बना के एक मजबूत विधानसभा कैसे बने उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, देखिए एक बात और है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में ले लेती हूँ। अभी जो भी अभी चल रहा है, कांग्रेस में खूब गुटबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि भाई बीजेपी में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस में खास करके स्पष्ट तौर पर है वो जमीन पर देखने को मिली थी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में। उस पर आपकी राय क्या? देखिए, ये एक कांग्रेस की प्री प्लानिंग है, सोची समझी चाल जिसको कह सकते हैं, जो आज से नहीं बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ।
जब यूनिवर्सिटी में था मैं जब से देख रहा हूँ, मैं छात्र रहने का भी सौभाग्य मिला मेरे को। इनकी क्या प्लानिंग है, इन्होंने कहा कि लोग तो हाथ का अंगूठा दिखाते हैं, गहलोत जी ने पैर का दिखाया इनको। अब मैंने तो देखा नहीं जीवन के अंदर दो दो अंगूठे भी एक साथ फ्रैक्चर होते हैं। पहली बार देखा तो इन्होंने कहा आलाकमान को इन्होंने आईना दिखाया यहाँ पे। कोई कहते थे कि कांग्रेस विचारों की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, वो तो हमने देख लिया था यहाँ सितंबर के अंदर क्या हुआ था। आपके आलाकमान के नेता आए थे, आपने अलग से मीटिंग की थी, हमारी सरकार नहीं गिरे, और पूरे जो 5 साल है वो केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई के अंदर, कुर्सी बचाने के अंदर। जब कोविड के अंदर जनता मर रही थी, जब आप होटलों के अंदर ऐश कर रहे थे, मैं भाषण के अंदर नहीं बोल रहा, मगर राजस्थान के करोड़ों लोगों की आवाज़ है कि आपने जिस तरीके का बंटाधार राजस्थान का किया, और अब फिर से समय आ गया। तो अब कान में सचिन पायलट जी के कान में बोल दिया आलाकमान भाई आप चिंता मत करो, एक बार सीटें लेके आओ, अब की बार पक्का आपको बना देंगे। और पायलट साहब फिर उनके चक्कर में आ गए, और फिर से दूसरे नेता गहलोत जी ऐसे कहते हैं कि मैं पद को छोड़ना चाहता हूँ, पद मेरे को नहीं छोड़ना चाहता। मगर मैं आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने युवाओं के साथ में अत्याचार, कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं भीलवाड़ा की जो घटना देखी, उससे छोटी बहन के साथ में ऐसा उसने क्या किया था कि जिंदा भट्टी में जला देना, पुजारी जिंदा जल रहा है, एक पति के सामने महिला के साथ में गैंगरेप हो जाता है, कानून की आपने धज्जियां उड़ा दी, एक एक दिन के अंदर 17 बलात्कार हो रहे हैं। किसानों के साथ में आपने वादा किया, 10 दिन की गिनती बोलते हैं, मजाक करते हो, और फिर मॉडल वहाँ भीलवाड़ा आदिवासी क्षेत्र के अंदर आके आते हो, फिर ड्रामा करते हो। तो मेरा तो ये कहना है कि ये एक बहरूपिया पार्टी जिसको कह सकते हैं, जो अलग अलग टाइम के ऊपर अपने स्वांग जिसको कहते हैं वो बदल रही है। मगर इस तुष्टीकरण से राता अब की बार अपनी वोट की ताकत से, इस वोट की ताकत से हमारे को कुर्सी मिलती है, गले के अंदर माला डलती है, सापा बनता है, ये वोट सबको सहम जाता है। मगर कभी कभार किसी पार्टी को बहुमत ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है। मगर ज़्यादा बहुमत के अंदर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम सितंबर में टिकट बांट देंगे, हम तारे तोड़ लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोग देख रहे हो कि आज गाँव की जो हमारी बहनें हैं, शहर में थोड़ी सी हो सकता है जानकारी ज़्यादा हो, मगर बहनें डर सी गई अखबार देखने के लिए। भर्ती के नाम पे आप लूट खसोट कर रहे हो, पेपर आपका एक क्लियर करा नहीं पाए, और भर्तियों के ऊपर भर्तियां निकाल रहे हो। आप क्या संदेश देना चाहते हो? इसीलिए इन दोनों की जो लड़ाई थी वो विचारों की लड़ाई आज भी है। ये ऐसा नहीं कि एक कुर्सी के ऊपर एक कमरे में बैठने से विचार व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं, ये नहीं होगी। और विशेषकर जो आपको मैं बताता हूँ कि आप कभी कभार अपने बचाव के लिए आप ही के मंत्री को आप कोई डायरी लेने के लिए भेजते हो, फिर वो मंत्री डायरी लेके आ जाता है। जब तक आपके काम करो, जब तक वो मंत्री नहीं करो तो उसके लात मार दो। ये विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या हुई, लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की। और इनके जो नेता है, इनकी अपनी वाणी के ऊपर लगाम नहीं है। ये बोल रहे भारत माता की हत्या कर दी मणिपुर में। ऐसा क्या हो गया भाई? आप भी राजस्थान के अंदर देखो, अपनी गिरबान में झांक के देखो, जो हुआ उसके लिए हमारी वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला, और हमारी जो मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला कि हम इसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार है। क्यों विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है? कल मोदी साहब का जो वहाँ पे एक मोदी सरकार के खिलाफ ये अविश्वास लेके आए, और किस तरीके से उल्टे मुंह ये गिरे, और किस तरीके की हरकतें आप लोकसभा के अंदर करते हो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, और फिर कहते हो। फिर क्या हुआ कल? पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा वो का वो रवैया यहाँ पे चल रहा है। अशोक गहलोत जी जमे हुए हैं, आलाकमान को गोली देने में थोड़े माहिर है, दूसरे वाला माहिर नहीं है। इसीलिए अब की बार दूसरे वाले को बोल दिया भाई अब की बार चिंता मत करो, ये वादा है, एक बार सरकार लेके आओ तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दे। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये लास्ट है। और अब की बार ऐसी जाएगी, 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से नहीं जाएगी। और जो दीनदयाल जी के सपने थे, अंत्योदय भैरू सिंह जी लेके आए थे, गांव गरीब किसान में बैठे हुए, झोपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को अनाज मिला था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता थी, वैसा वापस से सपनों का राजस्थान फिर से तैयार होगा। फिर से बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ग्रामीण पथ की बसें चालू होगी, गांव में सीवरेज जाएगी, पानी की बात होगी, महिला के सर के ऊपर फिर से पल्लू डालने का काम हम करेंगे। इन सभी योजनाओं के लिए हम फिर से तैयार हैं, और इस पूरे अभियान को नामेट करने के लिए नहीं सहेगा राजस्थान, आपसे छुपा हुआ नहीं है, हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं।
मजबूत इरादों के साथ में और बुलंद इरादों के साथ में फिर से मैदान में जाएंगे और फिर से जो भूत के ऊपर योजना बना के जो राष्ट्र तक योजना जाती है उसको साकार करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने सुन ही लिया। तो ये थे हमारे साथ में बगरू के पूर्व विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड था वो रख ही दिया अपने कार्यकाल का, दूसरा अभी ये जो वर्तमान में कार्यकाल रहा है उनका भी, और इसके अलावा जो आगे आने वाला क्या कुछ इनका सिनेरियो रहने वाला है, क्या तैयारी रहने वाली है, उनको स्पष्ट तौर पर वो आपके सामने रख ही दिया। तो अब देखिए तैयारी तो सभी की है, डॉक्टर साहब भी पूरी तैयारी के साथ में मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अब आगे वाला वक्त ही बताएगा कि जनता है वो किसको अपना आशीर्वाद देती है। तो बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।